हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूँ शिमी शर्मा। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिमी मोहित व्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो शाम टाइम वही 4 बज रहा है। बिट्टू को लगी है भूख, क्योंकि बिट्टू ने खाना उनका पसंद का नहीं था दोपहर में, तो उतना मन से खाया नहीं था, तो भूख लगाई। तो मैंने सोचा चलो इनके लिए सैंडविच बना देती हूँ। तो बस बिट्टू के लिए सैंडविच बना दे रही हूँ और एक मैं भी ले लूँगी, क्योंकि 4 बजे तक थोड़ी बहुत भूख तो लग ही जाती है। और आज है बाबू का बर्थडे, मतलब मेरी देवरानी के बेटे का बर्थडे है आज। तो बर्थडे हमारे यहाँ केक तो कटेगा, उसके पहले छिटनी बोलते हैं होती है, दूध वगैरह पिलाते हैं उसमें। तो वो सारा कुछ आज मैं आप लोगों के साथ इस व्लॉग में शेयर करने वाली हूँ। तो व्लॉग पूरा देखिएगा, व्लॉग में बने रहिएगा। और मेरे जो बाबू है उसको आप लोग अपना आशीर्वाद प्यार दे सकते हैं कमेंट में। तो बस सैंडविच बन गया है, बिट्टू को भी दे दिया और मैं भी खा ले रही हूँ। और छोटी अभी सो रही है और उसके बाद ट्यूशन टीचर आ जाएंगी 5 बजे। तो वैसे मैं बिट्टू बोल रही थी कि छुट्टी करवा दो मम्मा, पर मैंने बोला कि वो तो रात तक शाम तक होगा और एग्ज़ाम टाइम है, तो मैं छुट्टी नहीं करवा रही हूँ। तो ट्यूशन वाली मैम उनकी आएंगी। तो चल रहा था डोरेमोन, तो वो ही मैं देख रही थी। और उसके बाद कपड़े उठा कर ले आई हूँ, वो तय करके रख दे रही हूँ। जो प्रेस करने वाले हैं वो अलग रख दे रही हूँ, बाकी तय करके रख दूँगी अपनी जगह पे। और फिर पापा का फ़ोन आ गया कि क्या कर रही हो, सो रही हो? कि हमने कहा सो नहीं रहे हैं, छोटी सो रही थी तो मैं बगल में लेट के धीरे धीरे बात कर रही थी, तो उन्हें लगा कि मैं भी सो रही हूँ। तो बस उन्होंने कहा कि तैयार होके आ जाओ नीचे। वो छिटनी वाला जो प्रोग्राम होता है वो शाम टाइम हो जाता है, सूर्यास्त के पहले हो जाता है। तो केक हमारा आ चुका है, तो पापा ने कहा तैयार होके आ जाओ। तो हमने कहा हाँ, पापा भी जानते ही ऐसे ही बनी रहती है कि मैक्सी सूट यही सब पहने रहती है। तो मैंने सोचा चलो आज साड़ी वाड़ी निकाल लेते हैं, साड़ी पहन लेते हैं। तो रंग लगाना था, तो उसके पहले मेरे कपड़े भीग रहे थे, बिट्टू की यूनिफॉर्म, क्योंकि फिर बृहस्पतिवार हो जाएगा नेक्स्ट डे, तो फिर मैं नहीं धुल पाऊँगी, इसलिए तो कपड़े मैं धुल ले रही हूँ। उसके बाद मैं रंग वंग यहीं से लगा कर जाऊँगी, क्योंकि बहुत पहले से मैं अगर जाऊँगी तो छोटी परेशान करेगी। और ये साड़ी मैंने निकाल ली है, और साड़ी भी मैं एकदम मतलब जब वहाँ ज़रूरत होगा, फ़ोन आएगा कि हाँ होने वाला है, तभी मैं पहनूंगी, वरना फिर छोटी मुझे साड़ी पहनने देख लेती, बहुत परेशान करती, फिर मुझे छोड़ती ही नहीं है। तो यहाँ मैं बाल बाल बांध के रेडी हो गई हूँ, बस रंग लगा ले रही हूँ और साड़ी उसके बाद पहनूंगी, क्योंकि दीदी आ जाएंगी तभी सब कुछ स्टार्ट होगा। तो पापा भी गए हैं दीदी को लेने के लिए, जब वो आ जाएंगी तब मैं साड़ी डाल लूँगी। मतलब ये डिसाइड हो जाएगा कि हाँ अब होने वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं है। तो यहाँ बस हम अभी पूरा रेडी हैं, बस साड़ी पहनना है। छोटी हमको बार बार से देख रही हैं। तो ये रही मेरी साड़ी, और फुल लुक ऐसा लग रहा है, मोटी लग रही हूँ ना साड़ी में। साड़ी जल्दी पहनती नहीं हूँ, और पापा ने बोल दिया तो इसलिए मैं पहन कर जा रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा कोई आता नहीं है, बस घर के ही सारे लोग रहते हैं। तो मैंने सोचा फुल लुक आप लोगों को दिखा दूँ। तो यहाँ मेरी दीदी आ चुकी हैं, उनकी बेटी है, उससे मैं बोल रही थी कि शूट कर दो। तो बस देखा आपने, छोटी ने देख लिया है तैयार हुई, तो बस लटक गई है, अभी हमको छोड़ने वाली नहीं है। तो चलिए नीचे चलते, टाइम हो गया है। और ट्यूशन वाली मैम जा रही थी, तो जो है छोटी इनके साथ ही ले लिए, वो घूमने के लिए तैयार रहती हैं। तो हम आ गए हैं नीचे भी, और यहाँ पर सब यही बैलून वगैरह फुलाए जा रहे हैं। ये है मेरी दीदी, और मतलब मेरी ननद है, उनके बगल में है देवरानी की बहन है और उनकी मम्मी है। तो बस यहाँ पर यही सारी तैयारियाँ चल रही हैं। तो अब मैं जा रही हूँ, यहाँ पर जो है बैलून सब फुला के रखे हुए थे। सबने बोला कि 3-3 का जो है सेट लगा के, और घर पे ही थोड़ा सा डेकोरेशन ऐसे ही हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाई फाई तरीके से नहीं होता है हमारे यहाँ। आप लोग देख ही रहे हो, पिछले बर्थडे जो बिट्टू का और किट्टू का जो भी हुआ, सब ऐसे ही सिंपल नॉर्मल तरीके से हो जाता है। तो यहाँ मैंने अपना फ़ोन रख दिया था, किसी को पता ही नहीं है कि वीडियो बन रहा है, पर मैंने सोचा मतलब कोई देख ना ले, पापा देखें तो क्या सोचेंगे, तो फिर मैंने जो है थोड़ा सा ही शूट किया था, हटा दिया। आप मतलब बहुत लोग नहीं जानते, पर घर में किसी को नहीं पता है कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ। तो ऐसे टाइम पे अभी मतलब केक नहीं कटने वाला है, अभी जो शाम के टाइम वो छिटनी होती है हम लोग के यहाँ, दूध जो पिलाया जाता है। थक गए, जीने चढ़ के आए। तो अभी वो कराया जाएगा, और लाइट चली गई है तो गर्मी भी लग रही है, आज गर्मी भी ज़्यादा है। हम आए थे, ऊपर का गेट खुला है तो बंद करने के लिए आए थे। उसके बाद जा रहे हैं नीचे। 3 जीने चढ़ाना उतरना, हालत ख़राब, गर्मी लग रही साड़ी नहीं पहनते हैं, जो कितने दिन बाद साड़ी पहनी है।
तो बिट्टू का पैम्पर ले लिया है, पानी ले लिया है, क्योंकि नीचे भीड़ भाड़ है, पानी उसको फिर गिलास गिलास छोटे में पी पाती है, तो मैंने बोतल ले ली है और नीचे आ गए हैं। तो अब यहाँ छठी का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। तो हमारे यहाँ ऐसे होती है, ये एक डलवा होता है और इसमें टॉवल रखी जाती है। समझ में नहीं आ रहा, कैसे बैठ पल्ली मार के बैठ जा। बहुत सही सोच रहा, पता नहीं क्या कर रही है, कह रहा मम्मा मेरा बर्थडे हो गया। अरे मैं चूना नहीं, हम कहा कि चूना नहीं डाले। चलो चूना डाले रचना में ऐसे लगाओ, अब सही काम करेगा, ये काट डाल के सही करके रखेगा, सब वैसे ही हैं ऐसे। सब लोग एक साथ खींच, वो सब घसीटा के साथ है। हां घसीटे ला पानी। तो मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा रियल सुना देती हूँ, थोड़ा मौज मस्ती हंसी मजाक भी चल रहा था। और इतने बड़े डलवे में मतलब इसको बैठना है, उसके बाद सारे लोग मिल के 5-7 लोग जो भी होते हैं तो उसको थोड़ा सा खिसकाते हैं अपनी जगह से 2-3 बार, और टीका वगैरह लगाते हैं। सब लोग अपना जो देना होता है वो देते हैं। उसके बाद ये सबके पैर वैर छुएंगे, भगवान जी के पैर छुएंगे। तो ये तो होता ही होता है। पहले केक वेक कहाँ कटता था, हमारे यहाँ तो कटता ही नहीं था केक पहले, तो अब कटने लगा है। नहीं पहले नहीं काटा जाए, बोलते थे केक नहीं काटा जाता हमारे यहाँ। और लड़कियों का तो कुछ होता ही नहीं था, ना केक कटता था, ना छटनी ये जो हो रही है ये भी नहीं होती थी। पर बिट्टू हुई उसके बाद से स्टार्ट हो गया केक आना। तो इसीलिए साधारण तरीके से होता है, क्योंकि शुरुआत में ये होता था कि हमारे यहाँ केक नहीं कटता, बर्थडे नहीं मनाते हैं ये वो। तो सिंपल तरीके से होना स्टार्ट हुआ है। और बड़े होते होते तो अब देखते हैं, बच्चे बड़े होंगे तो उनकी अपनी ख्वाहिशें होंगी, अपनी मर्ज़ी होगी, इच्छाएं होंगी, तो बताएंगे तो हम लोग को करना ही पड़ेगा। पुराने रीति रिवाज चलते हैं, लेकिन समय के साथ सब कुछ बदलना पड़ता है। तो यहाँ बाबू सबके पैर छू रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। तो आप लोग भी अपना आशीर्वाद कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा हमारे बच्चे को जो है। तो यहाँ पर फिर ढोलक बजना स्टार्ट हो गई, और मुझे बिल्कुल, मैं इंटरेस्टेड नहीं रहती हूँ इन सब चीज़ों में, ना मुझे गाना आता है ना ही बजाना आता है। हाँ, जो गाने ये लोग मतलब सब लोग बैठ के गाते हैं तो वो मैं साथ में गा लेती हूँ। फिर उस टाइम लगता है कि हाँ मैं गा लूँगी, मुझे आता है, लेकिन मुझे याद नहीं होता है। मैंने अपनी शादी के टाइम पर 2 गाने अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करे थे, उसके बाद लीड लगा के हफ्ते भर पहले मैं रोज़ सुनती थी, तब याद करके आई थी यहाँ पर कि होता है कि शादी के बाद गाना वाना गाना पड़ता है। तो इसमें से कुछ गाने हैं जो अच्छे लग रहे हैं, उसमें मैंने वॉइस ओवर नहीं किया, आप लोग भी सुनिएगा। आप लोग क्या भी इधर ऐसे ही गाने होते कैसे होते हैं। तो मुझे कुछ गाने सुनकर हंसी भी आई, ननद भी है, सास भी है, उन्हीं के ऊपर गाने थे, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी सुना देती हूँ। तो नीचे तो अभी ढोलक बज रही है, लेकिन हम चले आए हैं क्योंकि हमको बिट्टू के यूनिफॉर्म में प्रेस करना है। कुछ बर्तन पड़े तो वो भी धुलना है, तो बर्तन तो धुल गए हैं, बस फटाक से यूनिफॉर्म प्रेस कर दें। तो बस हम यूनिफॉर्म में प्रेस कर भी नहीं पाए, और आवाज़ आ गई कि जो है केक कटने जा रहा है, क्योंकि जीजा जी आ गए हैं। और ये हैं हमारे जीजा जी, हमारे घर के सम्माननीय इकलौते हैं जो हैं जीजा जी हमारे। तो और बस इन्हीं का इंतज़ार था, आ गए हैं तो केक कटने जा रहे हैं। और आगे मैं जो है वॉइस ओवर नहीं करूँगी, आप लोग देख लीजिए, और कॉपीराइट ना आ जाए इसलिए मैंने बंद भी कर रखा है, क्योंकि गाना बज रहा था। और ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और तो ये था आज का हमारा सादा सिंपल मतलब मिडिल क्लास कह बोल लीजिए, पक्का देसी शुद्ध कनपुरिया वाला ब्लॉग। कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताना। और पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, तो आप लोग आगे एंजॉय कर लीजिए ब्लॉग।
तो हम आ गए नीचे से, 11:15 बज गया है क्योंकि छोटी का सोने का टाइम भी हो रहा था और बिस्तर वगैरह लगाना है, तो हम चले आए हैं। और अभी जिसको जाना है वो खाना वाना खा रहे हैं, तो हम लोग बाद में खाना खाएंगे जाके। और हमको अभी यूनिफॉर्म पे प्रेस भी करना है, तो सबसे पहले हमने यहाँ झाड़ू पोछा कर दिया, बिस्तर लगा दे रहे हैं। उसके तो बस मैं यूनिफॉर्म प्रेस कर ले रही हूँ। अभी मैंने खाना नहीं खाया है और छोटी को सुला दिया है, तो बस उसके बाद में खाना खाने जाऊँगी। और खाना खाने जैसे ही मैं गई वैसे ही ये उठ गई, तो बिट्टू लेकर नीचे पहुँच गई थी। तो उसके बाद फिर मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया। तो चलिए ये वाला व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। और ये वाला व्लॉग अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय दोस्तों, अपना ध्यान रखिए।